अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इन पेज के नवे सबक के साथ हाजिर हुआ हूं। इस सबक में पेज में मौजूद टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड टेक्स्ट यानी पब्लिशर का नाम या किसी पब्लिशर का इमेज किस तरह डालना है यह सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अजीज दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इन पेज में किसी भी टेक्स्ट के पीछे, ये जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं एक पेज के अंदर, इसके पीछे बैकग्राउंड किस तरह लगाया जाए, इमेज का हो या फिर किसी लिखाई का, मतलब उर्दू लिखाई में अगर बैकग्राउंड आप चाहते हैं तो वो किस तरह लगाया जाए हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, जो टूल बॉक्स के अंदर, ये टूल बॉक्स के अंदर होता है, आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जहां आपको बैकग्राउंड लगाना है उधर आप उसको सिर्फ ड्रैग कर लीजिए। देखिए मैंने ड्रैग कर दिया और अब मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का नाम या कोई पब्लिशर नेम भी दे सकता हूँ। ज़्यादातर तो बैकग्राउंड पब्लिशर वाले लगाते हैं, जैसे आपकी कोई 200 या 300 पेज की बुक है, उसके अंदर अगर आपको अपना पब्लिशर का नेम लगाना है वो भी बैकग्राउंड पे, तो बैकग्राउंड के लिए आप अपने पब्लिशर का नेम यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उर्दू पब्लिशर लिख देता हूँ। देखिए मैंने उर्दू पब्लिशर लिख दिया है। अब जितना बड़ा आप करना चाहें इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप उसको कंट्रोल F10 की कमांड से भी बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार में जाकर ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप कोई भी इसको नंबर देकर बड़ा कर सकते हैं। मैं कमांड से कर रहा हूँ तो कमांड इसकी कंट्रोल F10 की है, आप इससे इसको बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पर कोई सा भी इसका फॉन्ट रख सकते हैं। फिर आप इसको सेंट्रलाइज कर दें, कंट्रोल Alt C से ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब ये याद रखिएगा, जब आप कोई बैकग्राउंड में कोई चीज़ डालते हैं, मतलब इमेज के पीछे आपको कोई चीज़ लानी होती है, तो उसका कलर आपको इतना लाइट रखना होता है कि आपका टेक्स्ट ऊपर से ज़्यादा वाजे होकर बैकग्राउंड पर से दिखे। अगर मैं ब्लैक के ऊपर ब्लैक ही रख दूंगा, मतलब ब्लैक फॉन्ट के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड ही रख दूंगा, तो ज़्यादा वाजे नहीं होगा और उसमें हमारा फॉन्ट छुप जाएगा। तो आपको उसका कलर यहाँ ग्रे शेड में या कोई हल्के कलर में करने की ज़रूरत होती है। मैंने इसको ग्रे शेड में कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा टिल्ट होकर आए, बैकग्राउंड में थोड़ा खूबसूरती इसके आ जाए, तो आप यहाँ पर लाइन एडिटिंग रिबन बार, जो कि एरो टूल लेने के बाद आता है, आप इसको यहाँ पर इसकी 0 डिग्री को 45 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री पर रोटेट हो गया। अब ये उससे बेहतर भी लग रहा है। अब सिंपली हमें ये करना है कि एरो टूल से तो सिलेक्शन हुई है, बस आपको एडिट में जाकर सेंड टू बैक का जो ऑप्शन है, एडिट मेन्यू में जाकर सेंड टू बैक का जो ऑप्शन है, ये इसको टेक्स्ट के पीछे यानी बैकग्राउंड में ले जाएगा। देखें मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिर आप देखिएगा कि ये बैकग्राउंड में चला गया है। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के पीछे से नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और याद रखने की है कि जब आप हैंड टूल लेते हैं तो आपका टेक्स्ट बॉक्स जो आपने बनाया था वो गायब हो जाता है, लेकिन ये प्रिंट आउट निकालते वक्त जरूर आता है, यानी प्रिंट में जरूर प्रिंट होकर आता है। तो जब भी आप प्रिंट आउट निकालने लगे तो एक दफ़ा एरो टूल लेकर अपने पेज की सेटिंग को और अपने जो बैकग्राउंड पे टेक्स्ट बॉक्स लगाया है इसको ज़रूर देखें। इसी तरह अगर आपसे कोई गलती हो गई है बैकग्राउंड में डालने के बाद, यानी ये अगर सेंड टू बैक हो गया है और अगर आपको उसमें चेंजिंग करनी है, किसी भी किस्म की कोई गलती आपसे हो गई है, तो आप उसको दोबारा किस तरह सिलेक्ट करेंगे। अगर एरो टूल सिलेक्ट लेने के बाद आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं इसी के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया था, तो आप देख सकते हैं मैंने एरो टूल लेकर इसको सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर जो हमारी टाइपिंग थी उसका टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह डायरेक्टली इसको यहाँ सेंटर में सिलेक्ट करने से जो आपका पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो ये वाला
सिलेक्शन इसकी हो जाएगी, लेकिन अंदर वाले टेक्स्ट बॉक्स जो आपने सेंड टू बैक कर दिया है उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। उसकी सिलेक्शन करने के लिए आपको ये जो पेज का लेआउट आपको दिख रहा है, आउटलाइनिंग जो दिख रही है, इसके बाहर से आपको सिलेक्ट करते हुए आना है। जितना बड़ा आपका टेक्स्ट बॉक्स है, आप देख सकते हैं आउटलाइनिंग शो हो रही है इसकी हल्की सी, इसके ऊपर से आपको सिलेक्ट करते हुए आना है। मतलब इस पेज के अंदर ही हो लेकिन ये आउटलाइनिंग के एरिया से बाहर हो। तो एरो टूल लेने के बाद आपको इसके बाहर से सिलेक्ट करते हुए आना है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं आ रहा हूँ आप भी इसी तरह करिएगा, और आप देख सकते हैं कि ये सिलेक्ट हो चुका है। अंदर वाला जो टूल बॉक्स है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स है, ये सिलेक्ट हो चुका है। तो सिंपली फिर आपको एडिट के ऑप्शन में जाकर ब्रिंग टू फ्रंट, पहले हमने सेंड टू बैक किया था, अब हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे। अब ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद आप देख सकते हैं ये फिर वापसी बाहर आ चुका है, और आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इसी इमेज के पीछे, मतलब ये टेक्स्ट के पीछे आप कोई तस्वीर को या इमेज को लाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको टूल बॉक्स में जाकर पिक्चर बॉक्स, ये आप देख सकते हैं, पिक्चर बॉक्स के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था। तो आप सिंपली यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके पिक्चर बॉक्स को यहाँ ड्रैग कर लीजिए। जितनी बड़ी आपको चाहिए हो उतनी बड़ी आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ डबल क्लिक करें और जहाँ भी आपकी इमेज है वहाँ से इसको लोकेट करके ओपन कर लीजिए। अब देखें इमेज आ चुकी है, लेकिन इमेज लगाते वक्त आपको एक ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी आप इमेज लगाएं तो इमेज का कलर ज़्यादा डार्क होगा तो फिर वही बात होती है कि टेक्स्ट के पीछे से वो ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो पाती, यानी आपका टेक्स्ट और बैकग्राउंड एक दूसरे में मिक्स होने लगता है। तो इसी वजह से इमेज को भी हमें थोड़ा लाइट करने की ज़रूरत होती है। अब आप इसी तरह हैंड टूल लेकर पिक्चर एडिटिंग रिबन बार, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसी तरह इसमें जो पिक्चर लाइट करने का जो ऑप्शन होता है, ये एरिया में आप देख सकते हैं एक लाइट करने का ऑप्शन है और दूसरा वाला डार्क करने का। तो आप जो लाइट करने वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको मैं अगर 20% करता हूँ तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो जाएगा। देखें इतना काफ़ी होता है कि किसी बैकग्राउंड में अगर ये चले जाए तो टेक्स्ट इसके ऊपर वाज़ेह हो सकता है। इसी तरह अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करने के लिए भी आपको यहाँ पर 45 डिग्री आप इसको कर सकते हैं। 45 डिग्री देने के बाद आप उसी तरह इसमें एडिट मेन्यू में जाकर सेंड टू बैक कर दें तो ये भी आपका बैकग्राउंड में चले जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये इतना लाइट मैंने इसको किया था कि इसके ऊपर से आपके जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो वाज़ेह हो जाए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। आने वाली हर नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।